कल रात आप बिल्कुल आराम से सोए थे, ना सीने में दर्द, ना चक्कर, ना कोई चेतावनी का संकेत। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन जब आप सो रहे थे, उसी दौरान आपके शरीर के अंदर चुपचाप कुछ खतरनाक हो रहा हो सकता था। आपके दिमाग तक पहुंचने वाला खून धीरे धीरे कम हो रहा था। किसी बीमारी की वजह से नहीं, किसी दवाई की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इस वजह से कि आपका सिर तकिए पर किस तरह रखा हुआ था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, 50 साल की उम्र के बाद ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नींद सिर्फ आराम करने के लिए होती है। उन्हें लगता है कि आंखें बंद करते ही शरीर अपने आप रिकवर होने लगता है। लेकिन अब साइंस कुछ बिल्कुल अलग दिखा रही है। आपकी सोने की पोजीशन सीधे आपके ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन फ्लो, हार्ट प्रेशर, दिमाग की रिकवरी और यहाँ तक कि स्ट्रोक के खतरे को भी प्रभावित कर सकती है। हाँ, स्ट्रोक का खतरा। रिसर्च में पाया गया है कि स्ट्रोक का सबसे खतरनाक समय सुबह का होता है, खासकर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच। और ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि रात को सोते समय आपके शरीर की स्थिति तय करती है कि सुबह के उस ब्लड प्रेशर सर्ज के लिए आपका दिल और दिमाग कितने तैयार हैं। अब जरा ध्यान से सोचिए, आप हर रात कैसे सोते हैं? पीठ के बल, पेट के बल, या करवट लेकर घंटों तक एक ही पोजीशन में? क्योंकि इन पोजीशंस में से एक आपके दिमाग से जुड़ी ब्लड वेसल्स पर हर रात चुपचाप दबाव डाल रही हो सकती है। और सबसे डरावनी बात यह है, शरीर तुरंत जोर से चीखकर चेतावनी नहीं देता। वो पहले धीरे धीरे संकेत देता है। 8 घंटे की नींद के बाद भी थकान महसूस होना, आँखों के पीछे भारीपन, रात के 3 बजे सिर दर्द के साथ उठना, गर्दन में अकड़न, दोपहर तक रहने वाला ब्रेन फॉग। और ज्यादातर लोग एक ही बात कहते हैं, उम्र हो रही है, नॉर्मल है। नहीं, यह नॉर्मल नहीं है। जब आप जवान थे तब आपकी ब्लड वेसल्स काफी लचीली थीं। आपका शरीर खराब पोजीशंस को आसानी से एडजस्ट कर लेता था। अगर आप गलत तरीके से भी सो जाते थे तो भी सर्कुलेशन जल्दी ठीक हो जाता था। लेकिन 50 या 60 के बाद शरीर के अंदर चीजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। आर्टरीज सख्त होने लगती हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम कमजोर होने लगता है। दिमाग तक खून पहुंचाने वाली छोटी नसें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खोने लगती हैं। और यही वजह है कि जो सोने की पोजीशन 30 साल की उम्र में बिल्कुल सामान्य लगती थी, वही 65 की उम्र में खतरनाक बन सकती है। डॉक्टर्स एक जरूरी प्रक्रिया को ओवरनाइट ब्लड प्रेशर डिपिंग कहते हैं। हेल्दी नींद के दौरान ब्लड प्रेशर लगभग 10 से 20% तक नेचुरली कम हो जाता है। ये शरीर के लिए प्रोटेक्टिव होता है। इससे दिल और दिमाग को रिकवर होने का मौका मिलता है। लेकिन अगर आपकी सोने की पोजीशन आपकी सांसों को प्रभावित कर रही हो, गर्दन को दबा रही हो या ब्लड सर्कुलेशन को रोक रही हो, तो ये प्रोटेक्टिव डिप सही तरीके से नहीं हो पाती। रिकवरी होने की जगह आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरी रात तनाव में रहता है। और अब बात करते हैं पहली गलती की। एक ऐसी गलती जो सुनने में बिल्कुल सामान्य लगती है, पूरी तरह फ्लैट सोना, ना कोई एलिवेशन, बहुत पतला तकिया, कभी कभी बिना तकिए के। बहुत लोग सोचते हैं कि यही सबसे हेल्दी पोजीशन है क्योंकि इससे स्पाइन सीधी रहती है। मैट्रेस कंपनियां भी इसी बात का प्रचार करती हैं। लेकिन 60 की उम्र के बाद 7 या 8 घंटे तक बिल्कुल फ्लैट लेटना धीरे धीरे सिर के अंदर प्रेशर बढ़ा सकता है। दिमाग के आसपास मौजूद फ्लूइड, जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है, सही तरीके से सर्कुलेट नहीं कर पाता। दिमाग की छोटी ब्लड वेसल्स पूरी रात हल्के ज्यादा प्रेशर में काम करती रहती हैं। और समय के साथ ये तनाव बढ़ता जाता है। दरअसल स्लीप रिसर्चर्स ने पाया कि सिर्फ 15 डिग्री का हल्का एलिवेशन भी नींद के दौरान ब्लड फ्लो को बेहतर बना सकता है और सिर के अंदर का प्रेशर कम कर सकता है। और अचानक बहुत लोगों को एक बात समझ आने लगती है, रात के 3 बजे होने वाला अजीब सिर दर्द, आँखों के पीछे दबाव, सुबह उठकर मानसिक भारीपन महसूस होना, शायद ये सिर्फ उम्र नहीं थी। शायद आपका दिमाग पूरी रात संघर्ष कर रहा था। और इस समस्या की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बहुत साइलेंट होती है। कोई तेज दर्द नहीं,
कोई बड़ा ड्रामेटिक लक्षण नहीं, बस छोटे छोटे संकेत जिन्हें लोग सालों तक नजरअंदाज करते रहते हैं। लेकिन फ्लैट सोना भी सबसे खतरनाक गलती नहीं है, क्योंकि अगली सोने की आदत ऐसी है जिसे करोड़ों लोग हर रात करते हैं, बिना ये समझे कि वो घंटों तक उनके ब्रेन स्टेम की तरफ जाने वाले ब्लड फ्लो को धीरे धीरे कम कर सकती है। वो आदत है पेट के बल सोना। शुरुआत में ये बहुत आरामदायक लगता है। बहुत लोग कहते हैं, मुझे तो इसी पोजीशन में नींद आती है, और क्योंकि वे सालों से इसी तरह सो रहे होते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि यह पूरी तरह सुरक्षित होगा। लेकिन असली छुपी हुई समस्या यहाँ शुरू होती है। जब आप पेट के बल सोते हैं तो आप सीधा चेहरा नीचे रखकर सांस नहीं ले सकते। आपकी गर्दन को एक तरफ मुड़ना पड़ता है, और ज्यादातर लोग बिना समझे हर रात गर्दन को उसी एक तरफ मोड़ते रहते हैं। अब जरा ध्यान से सोचिए, 7, 8, कभी कभी 9 घंटे तक आपकी गर्दन एक अस्वाभाविक एंगल पर मुड़ी रहती है। आपकी गर्दन के अंदर 2 बहुत जरूरी ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें वर्टिब्रल आर्टरीज कहा जाता है। यही आर्टरीज दिमाग के उस हिस्से तक खून पहुंचाती हैं जो सांस लेना, बैलेंस, बॉडी कोऑर्डिनेशन और यहाँ तक कि हार्ट रिदम को भी कंट्रोल करता है। और जब गर्दन घंटों तक मुड़ी रहती है तो इन आर्टरीज पर दबाव पड़ सकता है। पूरी तरह ब्लॉक नहीं, लेकिन इतना जरूर कि ब्लड फ्लो स्मूथ तरीके से न हो पाए। एक जवान शरीर इसे कुछ हद तक एडजस्ट कर सकता है, लेकिन 60 के बाद जब आर्टरीज पहले से कम फ्लेक्सिबल होती हैं, तो ये लगातार होने वाला दबाव धीरे धीरे खतरनाक बन सकता है। और एक दूसरी समस्या भी है जिसके बारे में लोग कभी सोचते ही नहीं। सांस लेना। जब आप पेट के बल लेटते हैं तो आपकी छाती मैट्रेस में दब जाती है। पसलियां सही तरीके से फैल नहीं पाती। डायफ्राम खुलकर मूव नहीं कर पाता। हर सांस थोड़ी उथली हो जाती है, जिसका मतलब है कि आपके खून तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन धीरे धीरे रात भर कम हो सकती है। कम ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो में रुकावट, दोनों एक साथ, रात दर रात, साल दर साल। और फिर लोग सोचते हैं कि 8 घंटे सोने के बाद भी इतनी थकान क्यों महसूस होती है। लेकिन सिर्फ पेट के बल सोना ही समस्या नहीं है। अगली गलती वो है जिसे लोग ये सोचकर करते हैं कि इससे उन्हें और अच्छी नींद आएगी। बहुत ज्यादा तकियों का इस्तेमाल करना। 2 तकिए, 3 तकिए, कभी कभी 4 तकिए तक। कुछ लोग ऐसा एसिडिटी की वजह से करते हैं, कुछ खर्राटों की वजह से, और कुछ लोग टीवी देखते देखते उसी पोजीशन में सो जाते हैं। लेकिन जब सिर बहुत ज्यादा आगे झुककर छाती की तरफ आ जाता है तो गर्दन एक ऐसी पोजीशन में चली जाती है जिसे डॉक्टर्स सर्वाइकल फ्लेक्शन कहते हैं। और यह पोजीशन उन्हीं ब्लड वेसल्स पर दबाव डालती है जो दिमाग तक खून पहुंचाती हैं। लेकिन इस बार एक और चीज प्रभावित होती है, जुगुलर वेन्स। इन वेन्स का काम होता है दिमाग से इस्तेमाल हो चुका खून बाहर निकालना। अब सोचिए क्या होता है, दिमाग की तरफ आने वाला नया खून भी रुकने लगता है और दिमाग से बाहर जाने वाला पुराना खून भी सही तरीके से ड्रेन नहीं हो पाता। यानी दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम। धीरे धीरे सिर के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है और अगली सुबह आप उठते हैं मानसिक भारीपन के साथ, फोकस की कमी, चिड़चिड़ापन, कभी कभी चक्कर जैसा एहसास। बहुत लोग सोचते हैं कि वे आलसी होते जा रहे हैं। नहीं, उनका दिमाग रात के दौरान सही तरीके से रिकवर ही नहीं कर पाया। और अब बात करते हैं एक और हैरान करने वाली सोने की आदत की जो सीधे दिल को प्रभावित करती है, दाईं करवट सोना। अब इसका गलत मतलब मत निकालिए। करवट लेकर सोना आमतौर पर हेल्दी माना जाता है, लेकिन बहुत से बड़े उम्र के लोगों में, खासकर जिन्हें ब्लड प्रेशर या हार्ट की कमजोरी हो, कौन सी करवट लेकर सोते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपका दिल प्राकृतिक रूप से छाती के बाईं तरफ थोड़ा झुका होता है। जब आप दाईं करवट सोते हैं तो ग्रेविटी दिल की पोजीशन को बदल देती है और एक बड़ी वेन पर दबाव बढ़ सकता है जिसे इंफीरियर वेना कावा कहा जाता है। यही वेन शरीर के निचले हिस्से से खून वापस दिल तक लेकर जाती है। अगर हर रात कई घंटों तक ये ब्लड रिटर्न थोड़ा भी रुकता है तो दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक हेल्दी जवान शरीर इसे सहन कर सकता है,
लेकिन 60 साल से ऊपर का कोई इंसान जिसे हल्का हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की कमजोरी हो, वह पहले से ही अपनी लिमिट के करीब काम कर रहा होता है। और यही वजह है कि बहुत से हार्ट पेशेंट्स बिना साइंस जाने ही दाईं करवट सोने से बचने लगते हैं। उनका शरीर पहले तनाव महसूस कर लेता है, दिमाग बाद में समझता है। लेकिन अब हम उस गलती तक पहुंचते हैं जो भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा आरामदायक लगती है और शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। फीटल पोजीशन में सिकुड़कर सोना, घुटने छाती की तरफ खींच लेना, कंधों को अंदर मोड़ लेना, ठुड्डी नीचे झुका लेना। बहुत से बड़े उम्र के लोगों, खासकर महिलाओं के लिए ये पोजीशन बहुत सुरक्षित और गर्म महसूस होती है, जैसे शरीर खुद को गले लगा रहा हो। लेकिन शरीर के अंदर एक साथ 3 बड़ी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। पहली, फेफड़े दब जाते हैं, सांस उथली हो जाती है। दूसरी, पैरों और हिप्स में ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है क्योंकि घुटनों के पीछे की ब्लड वेसल्स घंटों तक मुड़ी रहती हैं। और तीसरी, गर्दन फिर आगे झुक जाती है, जिससे दिमाग की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो प्रभावित होता है। अब एक साथ ऑक्सीजन कम होने लगती है, सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है और गर्दन के अंदर प्रेशर बदलने लगता है। और यह पूरा असर तब और ज्यादा खराब हो जाता है जब इसके साथ जुड़ जाती है आखिरी गलती। एक ऐसी गलती जिसे करोड़ों लोग हर रात दोहराते हैं बिना ये समझे कि सोने से पहले वे अपने दिल और दिमाग पर एक्स्ट्रा तनाव डाल रहे हैं। वह गलती है रात को देर से खाना और उसके तुरंत बाद सो जाना। यह आदत इतनी सामान्य बन चुकी है कि लोग अब इस पर सवाल तक नहीं उठाते। रात का खाना 9:30 बजे, उसके बाद चाय या मिठाई, थोड़ा टीवी और फिर सीधे बिस्तर पर। लेकिन शरीर के अंदर उसी समय एक बिल्कुल अलग कहानी शुरू हो जाती है। जैसे ही आप भारी खाना खाते हैं, आपका शरीर खून का एक बड़ा हिस्सा पाचन की तरफ भेज देता है। पेट, लिवर और आंतों को अचानक ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन चाहिए होता है। दिन के समय आपका शरीर इस बदलाव को संभाल लेता है, लेकिन रात में, खासकर 50 या 60 के बाद, चीजें बदल जाती हैं, क्योंकि अब आपका दिल, दिमाग, ब्लड वेसल्स और नर्वस सिस्टम पहले जितनी तेजी से काम नहीं करते। और जब एक तरफ पाचन प्रक्रिया पेट की तरफ ज्यादा खून खींच रही होती है और दूसरी तरफ शरीर गहरी नींद में जाने की कोशिश कर रहा होता है, तब शरीर का बैलेंस बिगड़ने लगता है। फिर बहुत लोग इसमें एक और चीज जोड़ देते हैं, अल्कोहल। शायद सिर्फ एक छोटा ड्रिंक, शायद रिलैक्स होने के लिए, शायद जल्दी नींद लाने के लिए। लेकिन अल्कोहल नींद के दौरान कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कंफ्यूज कर देता है। शुरुआत में ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है और ब्लड प्रेशर नीचे ले जाता है। फिर शरीर उन वेसल्स को दोबारा टाइट करना शुरू करता है। पूरी रात ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और उम्र के साथ सख्त हो चुकी आर्टरीज इन उतार चढ़ाव को आसानी से संभाल नहीं पाती। इसी वजह से कुछ लोग रात के 2 या 3 बजे अचानक उठ जाते हैं, तेज धड़कन के साथ, पसीने के साथ, घबराहट के साथ या सीने में अजीब दबाव के एहसास के साथ। उन्हें लगता है शायद कोई बुरा सपना था, लेकिन कई बार असल में शरीर ब्लड सर्कुलेशन को स्टेबल करने की कोशिश कर रहा होता है। और अब ये सब सुनने के बाद ज्यादातर लोग एक सवाल पूछते हैं, तो फिर सबसे सुरक्षित सोने की पोजीशन कौन सी है? और यहीं से चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि बहुत से स्लीप रिसर्चर्स के अनुसार 60 की उम्र के बाद दिमाग और दिल के लिए सबसे बेहतर पोजीशन है बाईं करवट सोना। हाँ, बाईं करवट। जब आप बाईं तरफ सोते हैं तो ग्रेविटी खून को दिल की तरफ ज्यादा स्मूथ तरीके से वापस पहुंचाने में मदद करती है। बड़ी ब्लड वेसल्स पर दबाव कम रहता है, सर्कुलेशन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात दिमाग के अंदर होती है। साइंटिस्ट्स ने एक सिस्टम खोजा जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है, यानी दिमाग का क्लीनिंग सिस्टम। गहरी नींद के दौरान यही सिस्टम दिमाग से टॉक्सिक वेस्ट और बेकार प्रोटीन को साफ करता है। वही प्रोटीन जो मेमोरी लॉस और अल्जाइमर्स जैसी समस्याओं से जुड़े पाए गए हैं।
और रिसर्च में पाया गया कि करवट लेकर सोना इस क्लीनिंग प्रोसेस को ज़्यादा बेहतर बनाता है। खासकर बाईं करवट, यानी आपकी सोने की पोजीशन सिर्फ अगले दिन की एनर्जी को प्रभावित नहीं करती, यह आने वाले कई सालों तक आपके दिमाग की हेल्थ को भी प्रभावित कर सकती है। अब कुछ लोग कहते हैं, मुझे तो करवट लेकर सोने की आदत ही नहीं है। कोई बात नहीं। दूसरा अच्छा ऑप्शन है हल्के एलिवेशन के साथ पीठ के बल सोना। पूरी तरह फ्लैट नहीं, हल्का ऊंचा, करीब 15 से 30 डिग्री तक। और सबसे जरूरी बात, गर्दन के नीचे 3 तकिए लगाकर नहीं, पूरा अपर बॉडी धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए, वेज पिलो या इंक्लाइन सपोर्ट की मदद से। ये पोजीशन सिर के अंदर का प्रेशर कम करने में मदद करती है, सांस को बेहतर बनाती है, ऑक्सीजन फ्लो को ज़्यादा स्टेबल रखती है और दिल पर तनाव कम करती है। जिन लोगों को हल्का स्लीप एपनिया है, सुबह सिर दर्द होता है, पैरों में सूजन रहती है या रात में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उनके लिए सिर्फ यह एक बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकता है। लेकिन एक जरूरी बात हमेशा याद रखिए, अगर आपका स्लीप एनवायरनमेंट ही आपकी रिकवरी खराब कर रहा है, तो कोई भी सोने की पोजीशन शरीर को पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। बहुत गर्म कमरा, रात भर फोन स्क्रॉल करना, लगातार शोर, ये सब चुपचाप आपकी गहरी नींद को खराब करते रहते हैं। और गहरी नींद वही समय है जब दिमाग खुद को रिपेयर करता है। उसी समय दिल की धड़कन धीमी होती है, उसी समय ब्लड प्रेशर स्टेबल होता है, उसी समय दिमाग का क्लीनिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। लेकिन अगर आपकी नींद हर 20 या 30 मिनट में शोर, तनाव या स्क्रीन लाइट की वजह से टूटती रहती है, तो शरीर कभी पूरी तरह रिकवरी मोड में पहुंच ही नहीं पाता। और यही वजह है कि कुछ लोग 8 घंटे सोने के बाद भी थके हुए उठते हैं। शरीर ने आराम किया, लेकिन दिमाग ने सच में रिकवर नहीं किया। तो आज रात सोने से पहले एक बात जरूर याद रखिए, नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह आपके शरीर के अंदर हर सेकंड चलने वाली एक बायोलॉजिकल रिपेयर प्रोसेस है। आपका दिल प्रेशर एडजस्ट कर रहा होता है, आपका दिमाग वेस्ट साफ कर रहा होता है, आपकी ब्लड वेसल्स रिकवर होने की कोशिश कर रही होती हैं, आपका नर्वस सिस्टम खुद को रीसेट कर रहा होता है। और उन 7 या 8 घंटों में आपकी चुनी हुई पोजीशन या तो इस रिकवरी में मदद कर सकती है या चुपचाप उसके खिलाफ काम कर सकती है। इसलिए एक ही रात में सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस एक छोटा बदलाव शुरू कीजिए। शायद आज रात हल्का एलिवेशन करके सोइए, शायद देर रात खाना खाने से बचिए, शायद 2 एक्स्ट्रा तकिए हटा दीजिए, शायद एक हफ्ते तक बाईं करवट सोकर देखिए। छोटी छोटी रात की आदतें लंबे समय की हेल्थ पैटर्न बन जाती हैं। और कई बार सबसे बड़े हेल्थ डेंजर वो नहीं होते जो जोर से दिखाई देते हैं, बल्कि वो साइलेंट आदतें होती हैं जो हर दिन बिना ध्यान दिए दोहराई जाती रहती हैं। अगर इस जानकारी ने आपको नींद के बारे में अलग तरीके से सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे इसकी ज़रूरत है, खासकर माता-पिता, रिश्तेदार या 50 साल से ऊपर के लोग जो सुबह थकान, चक्कर या बिना वजह सिर दर्द के साथ उठते हैं। और याद रखिए, कई बार शरीर बड़ी समस्याओं से पहले बहुत धीरे से चेतावनी देता है। अपनी नींद का ख्याल रखिए, क्योंकि आपका दिमाग और दिल उसी समय सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा। डिस्क्लेमर, ये जानकारी सिर्फ जनरल हेल्थ अवेयरनेस के लिए है। हर व्यक्ति की स्थिति अलग होती है, इसलिए कोई भी बड़ा हेल्थ बदलाव करने से पहले हमेशा किसी योग्य डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अपना ख्याल रखिए और समझदारी से सोइए।